अपने पड़ोसी से बोलिए, मैं बदलने जा रहा हूँ। तुम बदलने जा रहे हो। तैयार हो जाओ। कितने लोग आनंदित हैं? अपने पड़ोसी को देखिए, आनंदित है क्या? उसको बोलिए, ना भूलने वाला दिन है आज का। आज परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है कि आप इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। आमीन। 12 अक्टूबर 2024 आपको जीवन भर याद रहेगा। कुछ बातों को हम वचन से देखने जा रहे हैं। कल मैंने इस चीज को थोड़ा सा बस टच किया था, इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया था, लेकिन मैं आज पूरी रीति से उसको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 10:10 को हम पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए। फिर जीवन पाए के बाद एक कॉमा होगा आपकी बाइबल में, है क्या? है एक कॉमा। जीवन पाए, कॉमा, और बहुत आयत से पाए। पहले क्या बोल रहा है? जीवन पाए। फिर थोड़ा पॉज लेता है। जब कॉमा आता है ना ग्रामर में, तो उसका मतलब होता है 1 सेकंड का पॉज। एक पॉज लेता है और बोलता है सिर्फ जीवन नहीं, बहुत आयत का जीवन पाए। ये बहुत आयत का जीवन जो शब्द है, बहुत आयत का जीवन, ये बहुत आयत शब्द जब बाइबल कितनी भाषा में लिखी गई है बताइए? हाँ, कोई बोला, कुछ बोला? हाँ हाँ, और मारवाड़ी, हाँ। शुरुआत में बाइबल कौन से भाषा में लिखी गई? इब्रानी भाषा में। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया, नया नियम यूनानी और लैटिन में लिखा गया। 3 भाषाओं में बाइबल लिखी गई। कितनी? पुराना नियम, नया नियम, यूनानी और लैटिन भाषा में। ये 3 भाषाओं में बाइबल लिखी गई। तो जब हम नया नियम पढ़ते हैं उसमें यूनानी ज़्यादा और लैटिन कम है। तो यूनानी भाषा में जब इस बाइबल को पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर ये बहुत आयत जो वर्ड आया ना, बहुत आयत का जीवन, उस बहुत आयत के जीवन का वर्ड आया है ज़ोए। क्या है? ज़ोए। सोए नहीं, ज़ोए, ZOE, ठीक है? ज़ोए। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि ये ज़ोए जीवन क्या होता है। एक मनुष्य का जो जीवन होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 जीवन का मेल एक मनुष्य जीता है। पहला शारीरिक, है ना? सब शरीर है सबके पास। हाँ, ये होता है शारीरिक जीवन। इसको बोलते हैं बायोस, ठीक है? क्या बोलते हैं? बायोस। स्कूल में पढ़ाते हैं ना बायोलॉजी, वो किस शब्द से निकला? बायोस शब्द से, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब शारीरिक पढ़ाई, शरीर के बारे में पढ़ाई। हमारा लंग्स, हमारा किडनी, पैनक्रियाज, हमारा स्किन, हमारे नेल्स, हमारी आंखें, ये होता है बायोस जीवन। कौन सा जीवन? बायोस। इसका अगर ट्रांसलेशन करें तो शारीरिक जीवन, ठीक है? ये शारीरिक जीवन क्या होता है? रोज उठो, सुबह क्या करते हैं? धोते हैं ना कि नहीं धोते? आज सबने धोए है ना? ओके। क्या करते हैं? सुबह उठेंगे, ब्रश, मुंह धोएंगे, नहाएंगे, है ना? अपने आप को क्या करते हैं? शरीर को साफ करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? नहा लिया, अब क्या चाहिए?
अब अंदर गया है तो बाहर भी निकलेगा। तो ये जो जीवन है शारीरिक जीवन, बायोस जीवन है। ये बायोस जीवन जो है ये खुद के अनुसार नहीं चलता है। इसके पीछे एक और जीवन है जो इस बायोस जीवन को चलाता है। ठीक है, क्या है वो जीवन? सूके। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग को टफ वर्ड्स बोल रहा हूँ, लेकिन अभी शिक्षा मिलने से आगे जा कर के बुर्ज खलीफा से भी ऊपर तक जाएगी इमारत। ठीक है, सूखे जीवन। ओके, अगर कोई लिख रहा है तो सूखे, हाँ, PSUCHE। ओके, सूखे। ये सूखे जीवन क्या होता है? पहला क्या था? शारीरिक। क्या वर्ड यूज किया अपन उसके लिए? बायोस। ठीक है, सब बोले बायोस, 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 बायोस। ओके, पहला क्या जीवन है? शारीरिक, बायोस। ठीक है, दूसरा क्या है? सूखे। ये सूखे जीवन जो है ये साइकोलॉजिकल लाइफ है। साइकोलॉजिकल मतलब पैडल साइकिल वाली नहीं, साइकिल वाली साइकोलॉजिकल नहीं। ये इसमें साइकोलॉजिकल जीवन में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं: दिमाग, हृदय और हमारी इच्छा शक्ति। क्या क्या? दिमाग, हृदय, हृदय में आता है भावनाएं, मतलब भावनाएं, और तीसरा इच्छा शक्ति। ये 3 मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो माइंड, विल एंड इमोशन। ठीक है, दिमाग, इच्छा शक्ति, भावनाएं। ओके, तो ये जो इच्छा शक्ति है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन होता है 5 मिनट और सो लूं, तो वो आपका शरीर नहीं है, वो आपका दिमाग है। वो बोल रहा है 5 मिनट और सो ले, अभी मीटिंग तो 10 बजे होगी, इतना जल्दी जाके क्या करेंगे? अरे अभी तो 9:30 हुए, अभी पास्टर जी गिटार बजा रहे होंगे, तो 10:30 बजे तक चलते हैं। ये कौन सा जीवन है? साइकोलॉजिकल जीवन, जो आपके दिमाग को, ये चीजें, ये दोनों चीजें किन में होती पता है? जानवरों में भी होती है। कुत्ते का भी शरीर होता है, कुत्ते का भी भावना, इच्छा शक्ति होती है। मारो तो आवाज करता है ना, गाय गाय गाय, तो उसकी भी भावना है। कुत्ता रोता है ना? तो कुत्ते, एक कुत्ते में और हम में क्या फर्क है? ये मत सोचना गाली दे रहा हूं। उनके पास भी शरीर है, हमारे पास भी शरीर है। उनके पास भी साइकोलॉजिकल जीवन है, मतलब दिमाग, इच्छा शक्ति, भावनाएं। हमारे पास भी वही है, लेकिन एक चीज है जो उनमें और हम में अलग है, वो है उनको कुत्तों का जीवन मिला है, लेकिन हमको परमेश्वर का जीवन मिला है। जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किए, एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 5-6। हाँ, हम पापों के कारण मरे हुए थे और मसीह के साथ हमें जिलाया। और पहला वचन क्या कहता है? 2 का 1। हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया। जब यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में क्या कह रहा है? मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। तो कितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया जब आप कब्रिस्तान में थे, कब्र में थे? कोई था ऐसे कब्र में लेटा हुआ? यीशु मसीह बोला मैं आया तुम जीवन पाओ, चलो उठो? नहीं। ये कौन से जीवन की बात कर रहा है? परमेश्वर शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर खुद का जीवन आपको देना चाह रहा है। ये कौन सा जीवन है? ज़ोए जीवन, बहुत आयत का जीवन। ये परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है। कुत्ते का बच्चा, बताओ कुत्ते का बच्चा क्या होगा? कुत्ता। हाथी का बच्चा, घोड़े का बच्चा, गधे का बच्चा, सुअर का बच्चा, इंसान का बच्चा, परमेश्वर का बच्चा,
बात खत्म। वो बड़ा परमेश्वर है और हम उसके जूनियर परमेश्वर हैं। लेकिन हम कैसे रहते हैं? हम सोचते हैं ना, दुनिया में है, तकलीफें तो होंगी, परेशानियां तो होंगी, तो क्यों अपनाए भाई यीशु को जब परेशानियां ही झेलनी है? तो जब बीमारी रहना है तो जाओ ना, करते रहो, ये खिलाते रहो घंटा और घुमाते रहो आरती। सही बोल रहा हूं ना? अगर यीशु मसीह को अपना के भी बीमार रहना है तो मत आओ भैया यीशु मसीह में, क्या फायदा? अगर यीशु मसीह को अपना के भी गरीबी का जीवन जीना है तो मत आओ यीशु मसीह में। क्या अंतर रह जाएगा दुनिया में और हम में? क्या अंतर रह जाएगा अन्य जातियों में और हम में? अगर अन्य जाति भी कर्जे में है, आप भी कर्जा लेकर के बैठे हैं, तो उनमें और आप में क्या अंतर है? क्योंकि बाइबल हमारे लिए बोलती है कि तुम लेने वाले नहीं वरन देने वाले बनोगे। लेकिन हम तो दे भाई 10,000 और दे दीजिए, अन्य जाति के सामने झोला लेके खड़े रहते हैं। ब्याज में दे दो पैसा, बैंक से लोन, वो भी कर्ज है। लोन बोल दिए तो आपको लगता है कि कुछ हम लोन ले रहे हैं। लोन का मतलब क्या होता है? कर्ज। मसीह लोग लेने वाले नहीं, देने वाले होते हैं। हम लोग देते हैं, हमारा हाथ ऐसे नहीं ऐसे रहता हमेशा, हम देते हैं, लो लेते जाओ। तो अगर आप कर्जा लेते हैं ना, तो आप शराब ला चुके हैं अपने घर में। और कर्जा एक ऐसी रस्सी है जो कसते जाती है, वो ढीली नहीं होती। आज आपने 5,000 दिया तो कल आप 15,000 ले लोगे, फिर उसके बाद 50,000 ले लोगे। ऐसा करते करते एक दिन मूलधन जो है, आपका ब्याज उससे ज्यादा हो जाएगा और आप, कहानी खत्म, आपका केक कट जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा आपका। इसलिए कर्जा लेने वाले मसीह नहीं होते, क्योंकि मसीह लोग कर्जा लेते नहीं है, मसीह लोग देते हैं कर्जा। ले भाई जा ऐश कर। तो अगर आपने कर्जा लेकर के रखा है ना, तो उसको दोबारा मत लेना और जितना जल्दी हो सके उस कर्जे को चुका दो। आपकी सामर्थ्य से नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से वो कर्जा चुक सकता है। वो हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं, तो हमको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, वापस बैक टू द टॉपिक। यीशु मसीह बोला मैं आया हूँ जीवन देने। तो ये जीवन कोई शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहा है। कितने लोग मसीह में आने से पहले भी जिंदा थे? आप लोग जिंदा थे? तो सोच क्यों रहे हैं? मैं जिंदा था क्या? बताइए, कितने लोग मसीह में आने से पहले जिंदा थे? जिंदा थे, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, घूम फिर रहे थे। तो ये कौन सा जीवन देने आया जो आप पहले नहीं जी रहे थे? ये है परमेश्वर का जीवन, स्वयं उसका जीवन। ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन को बोला जाता है इंग्लिश में मैनकाइंड, मनुष्य का जीवन, मनुष्य के अनुसार। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमारा मैनकाइंड हट करके हम गॉड काइंड हो जाते हैं। हम परमेश्वर के जैसे चलने लगते हैं। हम परमेश्वर नहीं बन सकते, मेरे को गलत मत समझना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम परमेश्वर बन जाएंगे, नहीं, हम परमेश्वर की बराबरी कभी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके जैसे बन सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो उन बातों को करेगा जो बातें मैं करता हूँ, वरन उससे भी बड़ी बड़ी बातें करेगा। किससे बड़ी बातें? यीशु मसीह से भी बड़ी बातें हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम यीशु मसीह से बड़े हो जाएंगे, लेकिन हम उसके किए गई बातों से बड़ी बातें कर सकते हैं। यीशु मसीह की परछाई से कभी कोई चंगा हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आप जानते हैं यीशु मसीह की परछाई से कोई चंगा नहीं हुआ, लेकिन पतरस की परछाई से हुआ। यीशु मसीह के बेल्ट से, रुमाल से कोई चंगा नहीं हुआ, लेकिन पौलुस के बेल्ट से, रुमाल से लोग चंगे हुए। मतलब उन्होंने उन कामों को किया जो यीशु मसीह ने भी नहीं किया। हम वो काम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं हमको बोला है कि हम कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन हम कहाँ तक संतुष्ट रहते हैं?
किसी के लिए प्रार्थना कर दी, प्रभु इसका सर दर्द ठीक कर दे, हालेलुया। सर दर्द के लिए भी प्रार्थना करके अपन को लगता है अरे मैंने प्रार्थना की थी, उसका सर दर्द ठीक हो गया, तो अपन इतने ही में पार्टी कर लेते हैं। हम ट्यूमर को गायब करने के लिए बने हैं, कैंसर को गायब करने के लिए बने हैं, मुर्दे को जिलाने के लिए बने हैं। ये सर दर्द कमर दर्द करके आप संतुष्ट मत होइए, करिए, लेकिन इस पे स्थिर मत रहिए, आगे बढ़िए। समय आ गया है कि हॉस्पिटल के हॉस्पिटल खाली कर दें, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल खाली, डॉक्टरों का धंधा चौपट। समय आ गया है कि जब किसी की मैयत जा रही हो और हम वहां से गुजर रहे हो, हम बोले यीशु मसीह के नाम से उठ जा, और वो उठ जाए। तभी तो फायदा है यीशु मसीह को अपनाने का, नहीं तो सर दर्द तो डिस्प्रिन भी ठीक कर देती है। समझ रहे मेरी बात को? एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था केरला में, और उसकी दोस्तों ने मुझे कॉल किया, भैया हमारे फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, फोन लगाओ कान पे उसके, ए उठ, इतना ही बोला, उठ गई, जिंदा हो गई। 4 मुर्दे परमेश्वर ने मेरे द्वारा जिंदा किए। मत बजाइए, नहीं चाहिए, अपने जेब में रखो ये सब ताली आली। मैं ताली बजवाने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं आप लोग को उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूँ कि हम ये कर सकते हैं। अगर मैं 4 मुर्दे जिंदा कर, मेरे द्वारा परमेश्वर 4 मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो आपके द्वारा 40 कर सकता है। मेरे को तालियां नहीं पसंद और ना फर्क पड़ता है। मेरे को 2 चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लोगों की तालियां, लोगों की गालियां। आज जो बोल रहे थे यीशु मसीह आ गया, हो सन्ना हो सन्ना हो सन्ना, ले जाते क्रूस पे टांग दिए, गधे से क्रूस। आज आप तालियां बजा रहे हो ना, 3 दिन बाद बोले यार वो पास्टर ने अच्छा नहीं बोला था, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे लिए तालियां बजाओ, 1% मेरे को नहीं लगता मेरे लिए ताली बज रही है। आप मुझे गालियां दो, 1% बुरा नहीं लगेगा कि मेरे को बुरा लग रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूँ कि हम इस लेवल के बने हैं कि हम अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मर को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसका स्विच बंद करके रखें। परमेश्वर बोला है मैं अपना जीवन तुमको दे करके जाता हूं। परमेश्वर अपना जीवन आपको दिया, और आप हैं कि दारू पी करके मजे ले रहे हैं, आप हैं कि अपने घर में तंगी कर रहे हैं, आप हैं कि अपने घर में झगड़ा कर रहे हैं, और आप परमेश्वर का जीवन लेकर के अपने घर में नरक का माहौल बना करके रखें। हम परमेश्वर का जीवन लेकर के चलते हैं, थोड़ा परमेश्वर जैसा जीना शुरू कर दें। एक वचन को पढ़ेंगे, यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। दिल ये जो चाहे मेरा, संग संग रहूं सदा। मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, सब मिलके यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम हो। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे दिल में हरदम। दिल ये जो चाहे मेरा, संग संग रहूं सदा। मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। ओके 115 और उसका 16। 115 स्वर्ग किसका है?
सब एक बार बोले, स्वर्ग किसका है? स्वर्ग यहोवा का है। और आगे क्या लिखा है? पृथ्वी उसने मनुष्य। यहाँ कौन मनुष्य बैठा है क्या कोई? किसको दे दी उसने? हमको दे दी है। स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। पृथ्वी हमको किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। किसको दी है? हमको दी है। यह पृथ्वी हमारी है। ये पृथ्वी में हम जो चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन हम क्या बोलते हैं? प्रभु आइए, करिए। प्रभु बोलते हैं इतना मारूंगा तेरे को दे के रखा हूं, फिर भी तू मुझे ही बुलाता रहता है। कोई डीप बात बताऊं, समझेंगे? कोई गहराई की बात बताऊं, समझेंगे क्या? बोलिए, मैं समझूंगा। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई कितने दिन में? 6 दिन में। 5 दिन में पृथ्वी बनाई, 6वें दिन हमको बनाया। ठीक है? कितने दिन में? 5 दिन में पूरा सृष्टि बनाया उसने। तारे, चांद, नदियां, ये सब, वो सब मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, छोटे से लेकर के बड़े तक। कितने दिन में? 5 दिन में सब बना दिया। और बिल्कुल आराम नहीं किया। 6वें दिन हमको बनाया, आराम करने लगा। ऐसा क्यों? आप बड़े हो कि समुद्र बड़ा है? आकार में समुद्र बड़ा है ना? आकार में पहाड़ बड़ा है कि हम बड़े हैं? पहाड़ बड़ा है। यहाँ तक कि छोटा सा चट्टान भी जो है वो हमसे बड़ा है आकार में। लेकिन परमेश्वर इतनी सृष्टि बनाया, सब कुछ बनाया, तब वो नहीं आराम किया। हमको बना करके क्यों आराम किया? क्योंकि बोला अब मेरे जैसा एक हो गया भाई, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, अब ये पृथ्वी पर काम करेगा। तब उसने बोला अब मैं आराम लेता हूँ। सोया नहीं, ये नहीं बोला मैं थक गया हूँ। उसने आराम किया कि अब मेरी जगह आदम ले रहा, अब वो मेरे से काम करेगा। इसलिए जब आदम पैदा हो गया, परमेश्वर ने जानवर बुलाए, बोल इनका नाम क्या रखेगा? तू जो बोलेगा इनका नाम हो जाएगा। इसने बोला ये शेर, ये चीता, ये हाथी, ये उसने नाम रख दिए। कितने जानवर है दुनिया में पता है आपको? मुझे भी नहीं पता, अनगिनत। और उस आदम के पास इतनी बुद्धि थी कि वो अनगिनत जानवरों को नाम दे दिया। ये योग्यता परमेश्वर ने हमको दे के रखी है। हम समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि आप अपने गिरे हुए नेचर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने परमेश्वर की दी गई बुद्धि से समझेंगे, आपको हर बातें समझ में आएगी। आपको हर बातें पता चलेगी, किसको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब आपको पता चलेगा। आदम को सुलाया और फिर कहां से हवा बनाई? पसली से। परमेश्वर ने हवा को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? स्पेशल है क्या इन लोग? बताओ आदम लोगों। वो तो उसके बाद बोला उसने। परमेश्वर हड्डी तो आदम की भी बनाया ना मिट्टी से। हड्डी है ना हमारे अंदर कि लचीले घूम रहे हैं। वो तो है। क्यों बनाया? मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? हमारी पसली क्यों काटी आप लोग के लिए? हमारा ही ऑपरेशन क्यों किया आपके लिए? नहीं, वो तो कारण है। बताऊं क्या? बताऊं कि नहीं बताऊं? कि अभी भी आप ही लोग बताएंगे? ओके। 6वें दिन आदम को बनाया, आदम को पूरा अधिकार दे दिया। उसके बाद आदम के परमिशन के बगैर परमेश्वर मिट्टी नहीं छू सकता, क्योंकि मिट्टी हो गई आदम के अधिकार में, लेकिन आदम है परमेश्वर के अधिकार में।
तो परमेश्वर आदम को छू सकता है, लेकिन आदम के अंडर में जो है वो आदम के परमिशन के बिना नहीं छू सकता। इसलिए परमेश्वर ने आदम से ही हवा को बना दिया, क्योंकि वो मिट्टी तो आदम के अंडर में है, आदम की अधीनता में है, लेकिन आदम परमेश्वर की अधीनता में है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को छू करके आदम से हवा बनाया। इतना पावर है हमारे पास कि हमारे बिना परमेश्वर स्वर्ग में पृथ्वी पर काम नहीं कर पाएगा। उसको चाहिए इंसान, मैं नहीं तो कोई और चाहिए है उसको, लेकिन उसको जरूरत है, क्योंकि जो पृथ्वी है उसने मनुष्यों को दे के रखी है। मैं आपको, क्या परमेश्वर सबको उद्धार दे सकता है? पूरे दुनिया को उद्धार दे सकता है? क्या परमेश्वर इतना ताकतवर है कि पूरे दुनिया को उद्धार दे दे? ये आंटी तो ऐसा ऐसा करती, मेरे को समझ ही नहीं आता, हाँ बोल रही ना बोल रही। क्या बोलते? क्या परमेश्वर पूरी पृथ्वी को उद्धार दे सकता है? क्या हमारे परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि वो पूरी पृथ्वी के हर एक लोगों को उद्धार दे दे? नहीं है, हमारा परमेश्वर सामर्थी नहीं है इतना। मैं ये पूछ रहा हूं कि कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं सकता? तो वो चाहे तो उसके चुल्लू में वो समुंदरों को नाप लेता है, ठीक है? वो इतना सामर्थी है, उसने तारों को भी नाम दे करके रखे। आपके बालों को गिन के नहीं रखा है, आपके बालों का एक एक नंबर है। ये वाला उठाओगे तो बोलेगा 19,0697, ऐसा बोलेगा। बालों के नंबर है, गिन के नहीं रखा है। इतना सामर्थी है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपने आप को दे दिया, अपना बलिदान दिया, ताकि पूरा सारे लोग उद्धार पाए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको उद्धार पहुंचाने के लिए भी एक इंसान की जरूरत है। और हम बैठे दरिया गरम कर रहे हैं, हम बैठे पी रहे हैं, हम घर में झगड़े कर रहे हैं, हम कर्जे लेकर के बैठे हैं, हम खुद अपनी कमर पकड़ के बैठे हैं। तो जाओ भाई, तुम लोग ऐसे ही करते करते नरक ही जाओगे। तुम लोग को लग रहा है ना कि नहीं ये चलता है, बोलते ना इसके बिना जिया नहीं जाता, इसके बिना रहा नहीं जाता। यीशु बिना जिया नहीं जाता, दारू बिना रहा नहीं जाता। समझ रहे हैं? हेलो, घुस रहा है दिमाग में कुछ की नहीं? तो ऐसे दो पाँव में पैर रख के मत चलो बाबा, तुमको सीधा नरक का द्वार में स्वागत होगा। तुम बोलोगे नहीं मैं तो यीशु को मानता हूँ, लेकिन यीशु तुझे नहीं मानता। यीशु बोलता है ये मेरा शिष्य नहीं है, ये कैसे स्वर्ग जा सकता है? अरे यीशु मसीह, हम तो प्रार्थना करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, हम तो सुसमाचार बांटते हैं, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तू क्या करता है वो बता। प्रचार करने से स्वर्ग नहीं जाते हैं, सही जीवन जीने से स्वर्ग जाते हैं। उद्धार इसलिए मिला ताकि उस उद्धार को बना करके हम जब रखते हैं तब हम स्वर्ग जाते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग चले जाएंगे हम लोग, है ना? ये मत सोचिए स्वर्ग जाना बड़ा आसान है कि चलो अब तो यीशु मसीह का ठप्पा लग गया है, चलो इसको पलटाओ, इसके पीठ में मारो, ओके उद्धार हो गया इसका, अब स्वर्ग जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है। वो उद्धार देता है, लेकिन बाइबल कहती है अपने उद्धार को बना करके रखो, अपने उद्धार को बना करके रखो, बैक स्लाइड मत हो, विश्वास से पीछे मत हटो। ये सब जीने के लिए, सही जीवन जीने के लिए हम अपने शारीरिक जीवन से नहीं जी सकते। हमको चाहिए वो जीवन जो यीशु मसीह कहता है कि बहुत आयत का जीवन पाओ। जब हम सोचते हैं कि हम मामूली इंसान नहीं हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसके लहू से मैंने अपने आप को धो लिया, तो उस दिन से मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव से बदल करके जीसस पॉजिटिव हो चुका है। तब आप सही जीवन जिएंगे। ये ज़ोए जीवन जो है, मतलब परमेश्वर का जीवन, ये हर एक बाधा, हर एक पीड़ाएं, हर एक बीमारियों के ऊपर काबू भी सिर्फ काबू नहीं करता, लेकिन उनको जीरो बना देता है, नष्ट कर देता है। मेरी वाइफ को अर्थराइटिस हो गया था। अर्थराइटिस को क्या बोलेंगे आप लोग? मतलब हड्डियों का दर्द,
जोड़ों का दर्द, ये अर्थ, हाँ गठिया है ना, गठिया ऐसा होता है कि वो जीवन भर चंगा नहीं हो सकता। डॉक्टर बोला कि आपकी वाइफ को गठिया हो गया है, अब ये जीवन भर चंगी नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगी, आपको जीवन भर क्या लेना है, दवाई लेना है। मैं उसका हाथ पकड़ा, अपनी वाइफ का, बाहर लाया। मैं बोला सुनो, ये फालतू चीज़ें तुमको नहीं हो सकती, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, 4 दिन में ठीक हो जाओगी तुम। 4 दिन बाद सब ठीक हो गया। मेरी वाइफ को अस्थमा था, जब शादी हुई अस्थमा था उसको, और उसने मेरे को बताया मेरे को अस्थमा है। मैंने बोला ये सब कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ जुड़ गई हो, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, आज से यही जीवन तुम्हारे अंदर भी बहेगा, सारा अस्थमा खत्म हो जाएगा। उसको कभी दोबारा अस्थमा नहीं हुआ, वो क्लियर है पूरी। हम क्या करते हैं, अस्थमा है क्या, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं डॉक्टर को नहीं दिखाता, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। 2019 के मई में मेरे को चश्मा लग गया था। डॉक्टर बोला अब आपको चश्मा लग गया है, अब आप जीवन भर चश्मा पहनना होगा, आँख खोलोगे चश्मा पहनो, आँख बंद करोगे चश्मा उतारो, पावर बढ़ गया आपका। तो मैं शुरू हो गया भाई अपने रूटीन में, आँख खोले चश्मा, हाँ, आँख बंद करे तो चश्मा, हाँ। 1 महीना ऐसा चला। एक दिन में मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं तब 26 साल का था। मैंने बोला यार मैं जवान हूँ, परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मेरे को कैसे चश्मा लग सकता है, मेरे को चश्मा नहीं लग सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फिर परमेश्वर मेरे को वचन में लेकर के गया, निर्गमन की पुस्तक में, जब निर्गमन नहीं, मेरे ख्याल से निर्गमन या व्यवस्था विवरण, वहाँ पर लेकर गया। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जब मूसा 120 साल का था तब उसकी मृत्यु हुई, और उस समय ना तो उसके शरीर का बल घटा, ना तो उसकी आंखों का तेज कम हुआ। कितने साल का था? 120 साल का था। उसको कभी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको शरीर का बल कभी नहीं घटा, ना ही आंख की दृष्टि कम हुई। मैंने बोला परमेश्वर पुराने नियम में ऐसा हो सकता तो नए नियम में बिल्कुल होना चाहिए। मैं नहीं जानता, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी आंखों को इसी वक्त आज्ञा देता हूँ कि चंगी हो जाएं। और मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं चश्मा उठाया, पहना, सब धुंधला दिखने लगा। चश्मा हटाया, सब क्लियर दिखने लगा। ताली मत बजाइए, उसको रख लीजिए अपने पास, परमेश्वर के लिए बजाना। ये है हमारा जीवन। हम अलौकिक जीवन जीने के लिए बुलाए गए। पानी पर कौन चला? पतरस चला। क्या बोला? यीशु अगर ये तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल सकूं। यीशु मसीह बोला आ जा। और बाइबल कहती है आगे क्या हुआ? डूबने लगा, है ना? क्योंकि हमने प्रचार ही हमेशा डूबने का ही सुना है। अपनी नजरों को हटाओगे, परिस्थितियों पर लगाओगे तो डूब जाओगे। लेकिन कोई नहीं बोलता कि पतरस 6 कदम चला भाई पानी पर, और वापस जब यीशु मसीह ने उसको पानी से ऊपर निकाला तो लोग वापस पानी पर ही चल करके बोट में प्रवेश किए। ये है हमारा लाइफ, ये है जीवन जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिएं। हम भी परमेश्वर चाहे, परमेश्वर आज्ञा दे तो हम भी पानी पर चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी चले गए नदी, आप भैया बोले पानी पर चल सकते, चलो, डूबोगे भाई। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि आ। अगर आप, कितने लोग अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं? अलौकिक जीवन समझते हैं ना? अलौकिक जीवन समझते हैं? हम अभी कौन सा जीवन जी रहे हैं? स्वाभाविक जीवन, नॉर्मल, है ना, एक नॉर्मल लाइफ। लेकिन अलौकिक जीवन होता है सुपर नेचुरल लाइफ। हम एक नेचुरल जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर के साथ हम जीने लगते हैं तो हमें सुपर नेचुरल जीवन जीना है। मेरे पापा को कोरोना हो गया था 2020 मार्च में, और उस समय मैं चेन्नई में था और लॉकडाउन होने वाला था। तो मैं एकदम से जब उठा, मेरे को पवित्र आत्मा बोला जल्दी से तत्काल कर और टिकट करवा ले, क्योंकि 3 दिन में मैं पूरा इंडिया बंद करने जा रहा हूँ।
मैंने तुरंत अपनी तत्काल टिकट कराई, घर निकल गया, उसके बाद इंडिया बंद। जब मैं ट्रेन में था मेरी माँ का कॉल मुझे आया, बोले बेटा पापा को कोरोना हो गया है। घबरा गई माँ, क्योंकि उस समय लोग सोचते थे कोरोना मतलब हैप्पी बर्थडे, खत्म कहानी। उस समय तो कोई ऐसे कर दिया तो अरे रे रे भैया दूर रहो, कोरोना मतलब। और मेरी माँ बहुत डर गई, बेटा पापा को कोरोना हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो मैं बोला मेरे को परेशान मत करो, मैं घर आऊँगा कोरोना जाएगा, इतना ही बोला। मैं घर आऊँगा कोरोना घर से चला जाएगा। मैं घर में प्रवेश किया, पापा के रूम में प्रवेश किया, मेरे पापा बेड से उठ के खड़े हो गए, चंगे पूरे, एक भी बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। अगले 15 मिनट के बाद से ही उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया, उनका सब कुछ, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उनकी हार्ट बीट ठीक हो गई, सिर्फ मेरे घर में प्रवेश करने से। क्यों? क्योंकि मैं प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, वो परमेश्वर का जीवन मेरे साथ प्रवेश कर रहा है। हम मामूली लोग नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो तुम नेचुरल नहीं हो, तुम सुपर नेचुरल हो। आमीन। कहो तुम स्वाभाविक नहीं हो, तुम अलौकिक हो। यही जीवन है हमारा। इसलिए रोमियो 12 उसका 1 और 2 क्या कहता, पढ़ेंगे क्या? 12 का 2, रोमियो 12:2। हाँ बस पहली लाइन क्या लिखी है? इस संसार के सदस्य ना बनो। सदस्य का मतलब इस संसार में लोग जैसे रहते हैं वैसे मत रहो, स्वाभाविक मत रहो। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम इस संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। हेलो, इस संसार में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। मैं इस संसार में हूँ लेकिन इस संसार का नहीं हूँ। तो मैं इस संसार के जैसे लोगों के जैसा नहीं जी सकता। अरे उन लोग भी तो करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? उन लोग भी तो मैं क्यों नहीं? उन लोग भी तो मैं क्यों नहीं? उन लोग भी तो मैं क्यों नहीं? है ना? उन लोग भी तो मोबाइल में रील अपलोड कर रहे हैं डांस करके, तो मैं क्यों नहीं? नहीं, वचन कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो। नेपाली ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा लिखा है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूँ तो ऐसा लिखा है, इस संसार के ढांचे में मत ढलो। इस संसार के ढांचे में मत ढलो कि यार संसार में तो चल तो रहा है, ट्रेंडिंग है। क्या है? ट्रेंडिंग है, बड़ा मस्त चल रहा है, क्यों ना किया जाए। नहीं, हम ट्रेंडिंग करने के लिए नहीं बने, ट्रेंड करने के लिए नहीं बने कि जैसा संसार चल रहा है वैसा चले। हम उनसे अलग हैं, उनसे घृणा नहीं करनी है लेकिन उनसे अलग जीवन जीना है। जब कोरोना की लहर आई तो विश्वासी लोग भी ऐसे घबरा गए कि उस समय से उपवास प्रार्थना बहुत होने लगी मसीहों के बीच में, है ना पास्टर जी? उस समय जब कोरोना आया था तो लोग उपवास प्रार्थना ऐसा करने लगे थे कि लग रहा था 2022 में यीशु मसीह तो अब आ ही जाएगा। हर जगह उपवास प्रार्थना, ये वो विश्वास की प्रार्थना ही नहीं थी, वो थी डर की प्रार्थना। डर से प्रार्थना करे, प्रभु मेरा कुछ ना हो जाए, ओ प्रभु मेरे परिवार को बचा के रख। डर से प्रार्थना। आप लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो डर से उत्पन्न हुआ प्रार्थना होता है क्या? जब रात को आपको घबराहट होता है, ओह प्रभु मैंने बुरा सपना देख लिया, ओह प्रभु मैं बाहर जा रहा हूँ, एक्सीडेंट की आत्मा को दूर रखना। तू क्यों सोच रहा है एक्सीडेंट के बारे में? डर की प्रार्थना है ये। प्रभु मैं बाहर जा रहा हूँ, सारी एक्सीडेंट की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ। तेरे को कोई बोला कि एक्सीडेंट की आत्मा बाहर है तेरे घर के? ये डर की प्रार्थना है। विश्वास की प्रार्थना ये है, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे आने में तेरे जाने में मैं तेरे साथ रहूंगा, धन्यवाद प्रभु तू मेरे साथ है। ये विश्वास की प्रार्थना, ये वचन के आधार पर प्रार्थना। प्रभु मैं जा रहा हूँ,
मेरी सुरक्षा करना। ओ प्रभु, आजकल ट्रेन में बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरी ट्रेन की सुरक्षा करना। ये डर की प्रार्थना है। प्रार्थना के बाद भी तेरे ही ट्रेन की एक्सीडेंट होगा। आप बोलोगे मैंने तो प्रार्थना किया था। हाँ, वो विश्वास से नहीं था, डर से था, इसलिए हुआ। अगर आपको अलौकिक जीवन जीना है तो आपको प्रतिदिन परमेश्वर से सुनना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम चमत्कारों के बारे में देखें तो सबसे पहले एक से एक चमत्कार किसके द्वारा दिखाया परमेश्वर ने? मूसा के द्वारा। लाठी पे एक सांप बन गई, पानी पर छड़ी को डाल दे तो क्या बोलते, खारा पानी मीठा पानी में बदल गया। फिर मक्खियाँ आई, मेढक आए, बहुत सारे चमत्कार। आपको पता है मूसा का सीक्रेट क्या था? बताऊं? देखिए मूसा का सीक्रेट बताता हूं, जल्दी जल्दी। हाँ, निर्गमन 6 उसका 1, तब यहोवा ने मूसा से कहा 7 का 1, तब यहोवा ने मूसा से कहा 8 का 1, तब यहोवा ने मूसा से कहा 9 का 1, फिर यहोवा ने मूसा से कहा 10 का 1, फिर यहोवा ने मूसा से कहा 11 का 1, फिर यहोवा ने मूसा से कहा 12 का 1, फिर यहोवा ने मिस्र देश में से मूसा और हारून से कहा 14 का 1। यहोवा ने मूसा से कहा। समझ गए? परमेश्वर से बात करना है तभी आप सुपरनैचुरल जीवन जी सकते हो, खुद से नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार जो मूसा ने दिखाया, किससे सुन के दिखाए? यहोवा ने मूसा से कहा। ये नहीं कि खुद हमने वचन सुन लिया है अब चलो। यहोवा से सुनना जरूरी है। समझ में आ रहा है? कहिए समझ में आ रहा है? ओके। तो यहोवा जब मूसा से, हेलो खंजड़ी वाले भैया, कौन है? यहोवा मूसा से जब कहता था और मूसा वैसे ही वैसे करता था जैसे यहोवा कह रहा है, तो चमत्कार होते थे। लेकिन जब हम अपनी मर्जी से चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? फ्लॉप, जीरो। लेकिन जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा चंगाई करे, परमेश्वर हमारे द्वारा भविष्यवाणी करे, परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों की आत्माओं को बचाए, उद्धार के काम करे, तो ये करने से पहले परमेश्वर से सुनना जरूरी है। आदान प्रदान, लेना देना। जब तक आप किसी चीज को लेंगे नहीं तब तक वो आप किसी को नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर आपको सुपरनैचुरल जीवन जीना है, अगर आपको पानी पर चलना है, अगर आपको मुर्दों को जिलाना है, चंगाई करनी है, छुटकारा करना है, आपके द्वारा हजारों लाखों उद्धार में आप चाहते हैं कि वो उद्धार में आए, तो आपको परमेश्वर से सुनना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है शैतान को? मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन, कोई एक जन बोलेगा स्पष्टता से, हाँ, केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से जीवित रहता। मतलब बाइबल से मात्र जीवित नहीं रहोगे, आपको डेली परमेश्वर के मुंह से सुनना जरूरी है। आप सोचते ना बाइबल पढ़ लिए, दुआ कर लिए, मस्त, आप कुछ नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, नहीं, आपको परमेश्वर की आवाज़ प्रतिदिन सुनना है। वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है, आज के दिन वो क्या बोलना चाह रहा है। क्या आपको लगता है परमेश्वर आपको कभी बोलेगा आज मैं चाहता हूँ तू जा कर के पिक्चर देख ले? तो अगर आप जा रहे हो तो परमेश्वर की इच्छा है कि शैतान की इच्छा है? ना ही परमेश्वर की इच्छा है ना शैतान की इच्छा है, आपकी इच्छा है। कई बार हम शैतान को उन बातों के लिए दोष लगाते हैं जो बातें शैतान कर ही नहीं रहा है। भैया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, शैतान हमें दारू पिलाता है। शराब की दुकान पीछे शैतान बैठा के ले जा रहा है तेरे को, है कि आज चल तेरे को आज दारू पिलाता हूँ। तू जा रहा अपने पैर से, तू वो घिनौना आदमी है जो शैतान पर दोष डाल रहा है।
तू वो गंदा व्यक्ति है जो शैतान की आड़ में खुद पाप में जीने में मजे कर रहा है। नरक जाएगा रे, सड़ेगा तू। पता नहीं मैं शराब के बारे में क्यों बोल रहा हूँ बार बार। आप हो तो बदल जाओ, नहीं तो 1 महीने में आपको 4 कंधे लेकर के जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोफेसी कर रहा हूँ। 1 ही महीना है आपके पास, सुधर जाओ, नहीं तो 4 कंधे में जाओगे और तब सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, चलिए। परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से वो जीवित रहता है। जीवित रहता है मतलब शरीर नहीं, उसकी आत्मा जीवित रहती है। हम जीवित तो अभी भी हैं। अभी भी कौन सा आप लोग डेली परमेश्वर को सुनते होगे, मेरे को तो पता ही है। ऐसा तो है नहीं कि डेली आप लोग बिल्कुल आज तो परमेश्वर से बिना बात किए मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा तो हो नहीं आप लोग, मैं जानता हूँ। ठीक है, फिर भी जीवित हो ना। लेकिन ये कौन से जीवन को जीने की बात कर रहा है? परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहना शारीरिक जीवन को जीने की वाली बात नहीं है, परमेश्वर का जीवन जीने वाली बात है। जब हम परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से जीवित रहते हैं तब हम अलौकिक कामों को करते हैं, आत्मिक कामों को करते हैं, तब आश्चर्य के कामों को करते हैं। और वो जीवन यीशु मसीह हमको फ्रीली देना चाहता है। फ्री, कोई पैसा नहीं उस चीज का। कोई प्रार्थना करने का 15,000 20,000 नहीं लगेगा यहाँ पे। फ्री में परमेश्वर दिया, बहुत आयत का जीवन दिया वो भी। और वो जीवन का नाम है जोए जीवन। क्या जीवन? जोए जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन। ये जीवन जब आपके अंदर काम करने लगता है, ये जोए जीवन आपके जीवनों में हर एक परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। हर एक बीमारियों को चंगा करने लगता है, हर एक तरीके की परेशानियों को ख़त्म करने लगता है, क्योंकि परमेश्वर के जीवन के ऊपर किसी की भी ताकत नहीं चलती। और जब हम इस जीवन को जीने लगते हैं तो इस जीवन में एक अलग सा परमेश्वर आपको चाल चलाने लगता है। अलग सा आप चलने लगते हैं, अलग सा बोलने लगते हैं। आप जब बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि परमेश्वर इनके द्वारा मुझसे बात कर रहा है। आप जब बोलेंगे तो आपको लगेगा ये व्यक्ति स्वयं, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर इसके द्वारा मेरे सामने प्रकट हो रखा है। आपकी हरकतें बताएंगी, आपकी आदतें बताएंगी कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या आप बायोस जीवन जी रहे हैं या साइकोलॉजिकल जीवन जी रहे हैं या आप जोए जीवन जी रहे हैं। इसलिए जोए जीवन जीना संडे टू संडे वाला नहीं है कि हर संडे हम जोए जीवन जिएंगे। मंडे टू सैटरडे जो आप जिएंगे ना, वो संडे को दिखेगा। समझ में आया? ये दिमाग एक टेप रिकॉर्डर जैसा है, कैसेट है ना। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय कैसेटें आती थी। कैसेट, खाली कैसेट लाते थे, उसमें रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्डिंग, प्रचार रिकॉर्ड कर रहे, गाना रिकॉर्ड कर रहे, रिकॉर्ड और प्ले का बटन एक साथ दबा के रिकॉर्डिंग करते थे। तो जो रिकॉर्ड करते थे वही बचता था। वैसे ही हमारा दिमाग क्या है, एक कैसेट की तरह। आप जो इसमें 6 दिन रिकॉर्ड करोगे ना, वो 7वें दिन रविवार के दिन आपको दिखने लगेगा ये व्यक्ति क्या बजा रहा था, क्या रिकॉर्ड कर रहा था 6 दिन। आप सुबह से रात तक क्या रिकॉर्ड करते हैं? टीवी, खाना, पैसा, परेशानी, तंगी। और जब आप प्रार्थना में बैठते शाम को तो बोलते हैं मेरा मन नहीं लग रहा प्रार्थना में। तू मन में इतना कुछ रिकॉर्ड करके रखा है, जो तू रिकॉर्ड करेगा वही प्ले होगा ना। लेकिन अगर तू दिन भर सोचेगा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर मेरे चारों तरफ है, परमेश्वर मेरे ऊपर है, परमेश्वर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे अंदर जीवित है, मैं उसके साथ जीवन जीता हूँ, तो शाम को आप प्रार्थना करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए जब आप लोग बैठते हैं ना प्रार्थना करने, तो आपका मन विचलित होता है। यहाँ क्यों विचलित होता है? क्योंकि दिन भर क्या क्या रिकॉर्ड किया आपने, वही सब प्ले होता है। जैसे ही प्रार्थना में बैठेंगे तो एकदम से याद आएगा कपड़े सुखाने थे। जैसे ही प्रार्थना करेंगे तो याद आएगा अरे वो राशन लाना था। जैसे ही प्रार्थना में बैठेंगे तो लगेगा अरे उसको आज पैसा दे देता हूँ, क्योंकि आप वही रिकॉर्ड करते रहते हो। लेकिन जब आप इन बातों से हट करके रिकॉर्ड करेंगे, परमेश्वर के वचन को भरते रहेंगे दिमाग में, परमेश्वर की बातों को दिमाग में भरते रहेंगे, तो क्या होगा? आप प्रार्थना में बैठेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, बैक टू टॉपिक।
एक बार हम पढ़ेंगे 82 उसका 6 हाँ। मैंने कहा था, यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। क्या बोल रहा है परमेश्वर? हम कौन है? ईश्वर है। हम कहाँ के ईश्वर हैं? पृथ्वी के, स्वर्ग के नहीं। पृथ्वी के ईश्वर कौन है? हम हैं। कहिए मैं पृथ्वी का ईश्वर हूँ। और फिर आगे क्या लिखा है उसी में? और सब के सब हम लोग कौन है? किसके पुत्र हैं? परम प्रधान के पुत्र हैं। परम प्रधान मतलब प्रधानों का प्रधान, उसके हम पुत्र हैं और हम इस पृथ्वी के ईश्वर हैं। तो नौकर जैसे नहीं जीने का, घटिया जीवन नहीं जीने का, घिनौना जीवन नहीं जीने का। समझ में आ रहा है? एक जगह नीति वचन में ऐसा लिखा है, सुअरों के आगे मोती मत डालो। सुअर जैसा जीवन नहीं जीना है। फिर एक जगह नीति वचन में ऐसा लिखा है, एक मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है, एक मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है, एक कुत्ते के समान होता है जो वापस अपनी उल्टी को जाकर के खाता है। समझ में आ रहा है? एक मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है, सुनेंगे? एक मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है? जो कुत्ते के समान जा करके अपनी उल्टी को वापस खाता है। मतलब पास्टर जी अब से मैं नहीं करूँगा, जैसे ही पास्टर जी गए फिर से किए, तो तुम एक कुत्ते हो जो अपनी उल्टी वापस खा रहे हो। बाइबल बता रहा हूँ मैं, आप लोग को गाली नहीं दे रहा, बाइबल गाली दे रही है आप लोग को। बोले यार ये कहाँ से लाया है पास्टर जी ने, बड़ा कड़वा वाला बोलता है ये तो। हम तो YouTube में इतना अच्छा अच्छा सुनते हैं, ये पास्टर जी पता नहीं कहाँ से आए हैं, हम लोग को क्या क्या बोल रहे हैं। मैं बाइबल की भाषा बोल रहा हूँ। एक मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है? एक कुत्ते के समान होता है जो अपनी उल्टी जा कर के वापस खाता। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? मैं आपसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पास्टर जी मैं आपसे दारू नहीं पीऊँगा। जैसे पास्टर जी गए दारू पी लिए, तो आप कौन हो गए बाइबल के अनुसार? बोलिए ना, बाऊ बाऊ, जो अपनी उल्टी वापस खा रहा है। कोई है यहाँ पर जो अपनी उल्टी वापस खाएगा? सिर्फ कुत्ते ही हैं। कुत्ते ही खा सकते, इंसान नहीं खा सकते अपन। हम लोग एक सुपर नेचुरल लाइफ जीने के लिए बुलाए गए हैं। ये फालतू की चीज़ों में अपने आप को मत फंसाइए। ये तो हमको दूसरों की छुड़वाना है जो आप पकड़ के रखे हो। ये तो हमें दूसरों के जीवन को कैसे बदलोगे? अगर एक शराबी को आप वचन सुनाए और उसी के साथ बैठ करके 2 पैक बना लिए, सुन आज तेरे को यीशु मसीह का वचन बताता हूँ, तो क्या फर्क? तू भी वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है। वो बोलेगा यार यीशु मसीह में आकर के भी पी सकते हैं क्या? हाँ पी सकते हैं, आजा। बोले तो फिर फर्क क्या रहा? मैं यहीं ठीक हूँ भाई, यहाँ भी पी रहा हूँ। समझ में आ रहा है आप लोग को? आज कोई पीने वाला तो गया आज। और ज़्यादा वचन ज़्यादा अगर आपको चोट पहुंचा दिया तो पी करके दुख मत बकाना। बोले यार आज वचन बहुत दुखी कर दिया, आज थोड़ा पी लेता हूँ। ओके, तो यूहन्ना वापस हम जाएंगे। ओके, यूहन्ना में ऐसा लिखा है उसके 10 के 10 में कि मैं उन्हें जीवन दूंगा। और कौन सा जीवन दूंगा? बहुत आयत का जीवन। बहुत आयत का जीवन कितना जीवन होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार मैं नेपाल में प्रचार करने गया, जब वापस मेरी फ़्लाइट दिल्ली हैदराबाद के लिए थी, तो मेरी फ़्लाइट उतरने ही वाली थी और वापस चली गई, तो मेरे को एक रात रुकना पड़ा। ऐसा करके फिर नेक्स्ट फ़्लाइट को मैंने बुक किया, फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली से एक और फ़्लाइट बुक किया, हैदराबाद आया, हैदराबाद से फिर ट्रेन पकड़ा, 4 घंटे की जर्नी किया, फिर एक और कार से जर्नी किया 4 घंटा। आपको पता है 36 घंटे मैं नहीं सोया था, 36 घंटे।
पूरा ट्रैवल यहाँ से वहाँ 36 घंटे हो गए, नेपाल से लेकर के हैदराबाद तक नहीं सोया। और जैसे ही वहाँ पहुँचा 1 घंटे में तुरंत नहाया धोया और स्टेज पे खड़ा होकर के प्रचार किया। परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। शाम को मेरा दिल जो है वो धड़क रहा था, तो मेरे शर्ट के ऊपर से दिख रहा था ऐसा, क्योंकि मैं सोया नहीं। मेरा मौसम बदला, नेपाल में बहुत ठंडी, साउथ में हैदराबाद में बहुत गर्मी, और फिर अलग खाना, पूरा दिल ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था। और इतना पेन होने लगा, मैं स्टेज पर बैठा था, इतना पेन हुआ, लगा कि अब तो कुछ तो हो जाएगा। मैंने अपने दिल की तरफ देखा और मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, ढंग से रह, बस इतना ही बोला, ढंग से रह, वो ठीक हो गया। हम इतने सामर्थी हैं कि हम अगर बोल दे तो वो हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर देखिए, डॉक्टर भी बोलेगा आया रे बकरा आया, इसको और करो, अरे आपको तो बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, ऐसे दिखाएगा, अरे बाप रे आप अगर 5 मिनट भी लेट करते ना तो खत्म थे, ऐसा बताएगा आपको। हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर वो ठीक है, ऐसे ही बोलता, देखो समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने उसको क्या किया, तुरंत बोला ढंग से रहे, वो ठीक हो गया। ये भी नहीं बोला यीशु मसीह के नाम से तू ठीक रहे, क्योंकि ये मेरे अधिकार में है, चल ठीक रहे, चुप कर, ठीक हो गया। वो हमारा जीवन इतना अलौकिक है, हमने इसको स्वाभाविक बना करके रखा है। तो ये ज़ोए जीवन की एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? 10वें अध्याय में उसका 28वां वचन ऐसा कहता है, पढ़ेंगे क्या? 10 का 28, यूहन्ना 10:28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नष्ट ना होंगे। मतलब ये जो ज़ोए जीवन है, आपको कितनों को लगता है अनंत जीवन स्वर्ग में मिलेगा? बताइए, स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा, मरने के बाद अनंत जीवन मिलेगा? कितनों को लगता है? कितनों को लगता है जीते जी मिलेगा? और जिनको कुछ नहीं लग रहा है, आप दोनों बैठिए, बाकी सब घर जाइए, कुछ नहीं लग रहा जिनको। स्वर्ग में मरने के बाद अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन हमें जीवित रहकर परमेश्वर दे चुका है। अनंत के बाद, आपके मरने के बाद आप हमेशा जीवित रहोगे, स्वर्ग में भी नरक में भी जिंदा तो रहोगे। नरक में भी बाइबल कहती है, लोग बोलेंगे कि हमें मार डालो, लेकिन वो जलते रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। तो वो भी तो अनंत जीवन है। अनंत जीवन मतलब एवरलास्टिंग, हमेशा का जीवन। तो आप स्वर्ग में जियो या नरक में जियो, अनंत जीवन तो मिलेगा। लेकिन ये जो यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, ये यीशु मसीह जीते जी अनंत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम नष्ट नहीं होगे। नष्ट का मतलब ये नहीं है मरोगे नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है। नष्ट होने का मतलब है किसी तरीके से तुम कभी एक्सीडेंट से नहीं मरोगे, तुम बीमारियों से नहीं मरोगे, तुम तकलीफों से नहीं मरोगे, तुम आकस्मिक नहीं मरोगे। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी नेचुरल डेथ होगी, स्वाभाविक रूप से मरना। कई लोग क्या होते हैं, बीमारी से मरते हैं, है ना। आजकल कितना कॉमन हो गया है, जब बोलते हैं यार मेरे वो थे, वो ना चल बसे, तो हम क्या करते हैं, क्या हो गया था, पूछते हैं ना, क्योंकि हमको लगता है बीमारी होती तभी मरता है इंसान। अरे कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है? मतलब बीमारी की ही वजह से मरा होगा या एक्सीडेंट हो गया होगा, हमारे दिमाग में यही आता है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, मैं इनको अनंत जीवन देता हूँ, ज़ोए जीवन देता हूँ, परमेश्वर का जीवन देता हूँ, ये कभी नष्ट नहीं होंगे। मतलब ये कभी एक्सीडेंट से नहीं मरेंगे, ये कभी भी बीमारी से नहीं मरेंगे, ये कभी भी रोग से नहीं मरेंगे। ये जब खत्म होंगे तो इनकी मृत्यु भी स्वाभाविक होगी। ये होता है अनंत जीवन का फायदा।
कितने लोग चाहते हैं कि आप अभी जाएं और एक ट्रक आपके ऊपर से चला जाए? मेरे ऊपर से 17 ट्रक जा चुके हैं। मेरे ऊपर से मैं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर से 17 ट्रक जा चुके हैं। मैं पुल के नीचे खड़ा था। थोड़ा आप लोगों को जिंदा रखने के लिए हंसा रहा हूं, नहीं तो ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में आप मेरे को पथराव कर देंगे। क्योंकि जब से दारू चीज के बारे में बोला हूं ना, शराब के बारे में, आप लोग का चेहरा थोड़ा चेंज होने लगा है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं मैं एक ही पीता हूँ और कोई नहीं पीता है यहाँ पर। अच्छा, आप पीते हैं, बच जाइए। बाइबल कहती है दाखरस से मतवाले मत हो, लेकिन उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर आप आज नहीं छोड़ते हैं तो 1 महीने बाद आपकी फ़ोटो में हार टंगा होगा। और मैं कोई चीज़ मजाक में नहीं बोलता हूँ, ठीक है? तो जितना आपको परमेश्वर मौका दे रहा है भाई, है ना, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। एक दिन आएगा कि शायद आपको दूसरा मौका ना मिले और फिर आपका सीधा ही न्याय होगा, है ना, आखिरी अंत के दिनों में। तो आपका चॉइस है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आप जियो मरो, इट्स ओके। मेरा काम है बताना, आपका काम है मानना या नहीं मानना, वो आपके ऊपर है, इट्स ओके। तो यूहन्ना में क्या लिखा है कि ये जो अलौकिक जीवन है, अनंत का जीवन है, ये तुम्हें नष्ट होने नहीं देगा। अब जैसे इन्होंने ही कबूल किया, ये क्या करते हैं? पीते हैं। तो पीने से क्या फ़ायदे हैं? आप ही बता सकते हैं फ़ायदे, क्योंकि आप पीते हैं। बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े होके बताओ। हाँ, नींद होती है, ओके, टेंशन फ्री हो जाते। कितने देर के लिए? अगली रात तक के लिए। जब तक नहीं पीते तब तक के लिए टेंशन फ्री ना। टेंशन फ्री हो जाते हैं, पर घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। वो दूसरे पॉइंट में आएगा कि इसके घाटे क्या क्या है, वो भी पूछेंगे हम। हाँ, बोलो। डर नहीं लगता? अच्छा, मतलब पीने के बाद आपके अंदर हिम्मत आती है, बिना पिए आप फुसड्डी हैं। ओके, 3 और खूबियाँ बताओ। और मतलब जैसे पी लेता ना तो मजदूरी ठीक हो जाती है। क्या? मजदूरी ठीक, मतलब काम धंधा ठीक चलता है। अच्छा, काम। तो पहली चीज नींद आती है, बढ़िया, ठीक है? वचन में एक जगह ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उनको अच्छी नींद देता है, ठीक है? तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप अच्छे से सोएंगे, आपको दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या था? टेंशन नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। तीसरा चीज क्या था? काम अच्छा चलता है। नहीं, एक और कुछ था। डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। परमेश्वर का वचन कहता है तिमोथी की पत्री में, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है, वरन प्रेम का आत्मा दिया है। चौथी चीज क्या थी? मजदूरी, काम में, है ना? वचन कहता है, मैं तुम्हें जो आत्मा देता हूँ वो तुम्हें सारी बातें सिखाता है कि कैसे करना है। और आप इन चीजों का किसमें सहारा ले रहे हैं? इसमें ना 2 दिन से। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर एक व्यक्ति डेली पीता है, वो 2 दिन नहीं पी रहा है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद ऐसा है ना, ये नेपाली में कहावत है कि देखू देखू खाऊ खाऊ मन लक्षा, मतलब जितना देखू खाने का मन करता है, ठीक है? तो जब आपको अगर लगता है ना कि ये मेरा कमज़ोर मामला है, मैं इसमें कमज़ोर हूँ, है ना? हर एक व्यक्ति किसी ना किसी मामले में कमज़ोर है, ठीक है? कोई परफेक्ट नहीं है भाई, है ना? ना मैं परफेक्ट हूँ, हम लोग जो यहाँ बैठे खड़े हैं, ना पीछे परफेक्ट है पास्टर, ना आप परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं दुनिया में, परमेश्वर एकमात्र परफेक्ट है, ठीक है? तो जब आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो कोशिश करिए कि उन बातों को मत करिए जो आपको वापस इन चीज़ों में गिराए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में, आप जिस दुकान से लेते हैं उस दुकान की गली में मत जाइए,
आप जिन मित्रों के साथ पीते हैं या नहीं पीते हैं, आप उन मित्रों से कम बात करें, ज़्यादा बात ना करें। इससे जब आप अपनी इच्छा को दिखाएंगे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो पवित्र आत्मा की भी इच्छा है कि आप उन बातों को छोड़ें, और पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से आपको छुड़वा देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं तो कोई 20 दिन के लिए नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप छोड़ना चाहते हैं, मैं जानता हूँ, और एक नशेड़ी होकर के मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारे लिए कितना कठिन होता है छोड़ना। मैं आपके उस भावना को समझता हूँ, लेकिन हमको अंदर से एक इच्छा शक्ति रखनी है कि मैं नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर के लिए जीऊँगा, मैं परमेश्वर के लिए इन बातों को छोड़ूंगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को मन कर रहा है पीने का, आप पास्टर जी को कॉल करो, पास्टर जी ऐसा मन कर रहा है, पास्टर जी आप इनको बुला लो घर। बोलते शाम को घर आते हो, घर पर जाएंगे सीधा यहाँ पे हाँ आ यहाँ आ जाएगा, राइट। देखिए आपको कितने अच्छे पास्टर मिले। हमारे यहाँ तो ऐसे विश्वासी को बोलते हैं तू चर्च चेंज कर ले, हमारे चर्च मत आया कर। सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो सीधा बोलते पास्टर जी तुम चर्च बदलो, हमारे चर्च मत आया करो। लेकिन आपके पास्टर जी देखिए, आपके पास्टर और उनके परिवार प्रेमी है ना, आपको मौका दे रहे हैं कि आप बदलें, है ना। तो जब आपको मौका मिल रहा है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं, जल्दी बदल जाएं, है ना। और इसमें से पिए, इसका नशा लग गया तो वो नशा कुछ भी नहीं है। मेरे को हो गए 8 साल छोड़े, दोबारा तलब ही नहीं हुई दारू की, जब से इसको पीना शुरू किया हूँ। तो बड़े मर्द लोग इसका नशा करते हैं, लड़के लोग दारू का करते हैं। मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो वापस बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर क्या लिखा है, वो क्या नहीं होंगे, मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ, वो क्या नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। कहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। मेरे को कोई बीमारी नहीं मार सकती, मेरे को कोई एक्सीडेंट नहीं मार सकता, मेरे को कोई रोग नहीं मार सकता, मेरी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी, मैं स्वाभाविक मृत्यु से मरूंगा। एक मनुष्य कितने साल जी सकता है? 120। ठीक है। भजन संहिता में, एक भजन संहिता में ऐसा क्या, मनुष्य की उम्र केवल 60 या 70 अगर ज्यादा हो, हाँ, अधिक बल के कारण 80, अधिक बल के कारण, ज्यादा बल हुआ तो 80 तक जिएगा। ठीक है। कौन लिखा है पता आपको ये भजन संहिता? बताइए ना। 91 है क्या ये? 92, 90? कौन लिखा है मैं आपको बताऊं? मूसा ने लिखा है, खुद 120 साल जिया, हमको 80 में टपका रहा था। क्या बोल रहा मूसा? मनुष्य 60 या 70 अधिक बल हो गया तो 80, और खुद 120 पे जाके हम लोग को 80 में टंगा रहा है। तो परमेश्वर क्या बोला था? मनुष्य की उम्र अब 120 से ज्यादा नहीं होगी। तो मैं परमेश्वर की मानूंगा कि मूसा की मानूंगा? बात खत्म। अपन भी मूसा जैसा 120 जिएंगे। मूसा क्या बोल रहा, कितने साल? 70, ज्यादा से ज्यादा 80। परमेश्वर क्या बोल रहा? 120। तो परमेश्वर हमें लंबी आयु देना चाहता है, लेकिन हम अच्छा नहीं जीने के कारण, सिर्फ खान पान नहीं, जब हम अपने दिल में कड़वाहट रखते हैं, जब अपने दिल में एक दूसरे के प्रति बैर रखते हैं, क्रोध रखते हैं, उससे भी हमारी आयु कम होती है। जब हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उससे भी हमारी उम्र कम होती है। लेकिन जब हम इन बातों में सही हो जाते हैं, तब परमेश्वर के साथ हमारा जीवन सही होने के कारण हमारी आयु भी परमेश्वर लंबी करता है। और यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम 120 साल तक जिएं, और वो जीवन अनंत जीवन हो। अनंत जीवन मतलब कोई इसको नाश ना कर पाए। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 25 वचन।
पहला यूहन्ना 2 अध्याय 25 वचन। और जिसकी उसने हम्म, हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। अनंत जीवन की उसने हमसे क्या की है? प्रतिज्ञा की है। फिर आगे यही यूहन्ना एक और बात को लिखता है, 5वां अध्याय उसका 11वां वचन को हम पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, ऐसा लिखा है क्या? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और आगे क्या लिखा है? ये जीवन उसके पुत्र में है, पुत्र में है। फिर 12 अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जिसके पास हाँ, पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अगर ये अनंत जीवन को आप जीना चाहते हैं तो ये अनंत जीवन कैसे दिखेगा? जब वो यीशु मसीह आपके अंदर जीता है, वो अनंत जीवन है। जब वो जीने लगता है, जब आप बोलते हैं कि मैं अपने अनुसार चीज़ों को नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को करूँगा, वो मेरे अंदर से जीने लगे। मैं अपना जीवन नहीं जीऊँगा, लेकिन परमेश्वर, वो मसीह मेरे अंदर से जिए, वो है अनंत जीवन। एक बार एक परमेश्वर का दास जिसका नाम था जॉन जी लेक, एक जगह पर गए, वेल्स करके उनके जगह का नाम था। वेल्स में गए, वहाँ पर बहुत बड़ी महामारी आई। महामारी आने से लोग एक के बाद एक मरने लगे। जॉन जी लेक हॉस्पिटल में गए और बोले कि वायरस कहाँ है जिस वायरस से लोग मर रहे हैं। तो डॉक्टर ने वायरस को लाया, उन्होंने बोला वायरस को मेरे हाथ पे रख दो, और बोला आपने ग्लव्स भी नहीं पहना, तो बोलता कोई बात नहीं, वायरस को मेरे हाथ पर रखो। और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया। तो जैसे ही उसके हाथ में देख रहे थे और माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा था, तो वो सारे वायरस उसके हाथ पे जाते ही मरने लगे। ये है अनंत जीवन, ये है परमेश्वर का जीवन। हम इस लेवल पर जी सकते हैं। एक बार मैं फ़्लाइट से गुवाहाटी जा रहा था, और मेरी फ़्लाइट वेस्ट कोलकाता से थी। कोलकाता से मेरी फ़्लाइट गुवाहाटी जा रही थी। एकदम से जब फ़्लाइट चल रही थी, मेरी फ़्लाइट का एक इंजन फेल हो गया और मेरी फ़्लाइट ऐसे नीचे आने लगी। सब चिल्लाने लगे, सब ज़ोर ज़ोर से आऊ। मैं शांत बैठा था और मैंने एक ही चीज़ बोली, परमेश्वर मैं इस फ़्लाइट पे बैठा हूँ, और मैं बैठा हूँ इसलिए इस फ़्लाइट को कुछ नहीं होगा। तुरंत वो फ़्लाइट स्टेबल होकर वापस उड़ने लगी। ये हमारा अनंत जीवन का सामर्थ्य है। जब आपको चारों तरफ महामारी दिख रही है, भुखमरी दिख रही है, तब आप कह सकते हैं मेरा कोई कभी घाटा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। मैं परमेश्वर के जीवन को जी रहा हूँ, वो परमेश्वर अपना जीवन मेरे द्वारा जी रहा है। जब लोगों के पास अकाल है, जब दुनिया में अकाल चल रहा है, तब आप उस अकाली में लोगों को दे सकते हैं। परमेश्वर इतना ज़्यादा आपको इस्तेमाल कर सकता है। इसहाक ने महामारी के समय में, अकाल के समय में अपनी भूमि पर बोया, और बाइबल कहती है उसने महामारी और भुखमरी के समय में बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फसल को काटा। जब पूरी भूमि बंजर हो चुकी थी, इसहाक बोला मेरी भूमि बंजर नहीं हो सकती। इसलिए कभी मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी उसको बोलिए मत, कहिए मेरे पास धन है, मेरे पास धन है, मेरे पास चंगाई है, मेरे पास स्वास्थ्य है, क्योंकि मेरे पास अनंत जीवन है। आपके पास जब ये जीवन है, ये जीवन आपको नष्ट नहीं होने देगा। आप ही हैं। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आईने के सामने जो व्यक्ति है, मतलब हम खुद। हम अपने बड़े दुश्मन हैं। जैसे भाई पीते हैं, वो पी करके किसको नष्ट कर रहे हैं? अपने लिवर को। वो लिवर किसने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर की बनाई गई चीज को क्या कर रहे हैं? वो नष्ट कर रहे हैं। तो उस लिवर का, परमेश्वर की बनाई गई चीज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? शैतान। नहीं, वो व्यक्ति जो लापरवाही कर रहा है, वो व्यक्ति जो गलती कर रहा है, ना कि शैतान। समझ में आ रहा है आप लोग को? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे आईने के सामने होता है, हम खुद। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप हैं। आपको अपने जीवन को बदलना है, आपके अपने जीवन को स्थिर रखना है, आपको अपने जीवन को अच्छे से जीना है, आपको अपने जीवन को सही रास्ते पर लाना है। क्योंकि अगर परमेश्वर चाहे तो सबको, अगर परमेश्वर चाहता है कि सब सही जीवन जिए, तो मैं सोचता हूँ परमेश्वर कर क्यों नहीं देता? उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, बाइबल कहती है।
वो परमेश्वर जो है इंतज़ार करता है, बार बार मौके देता है, बार बार मौके देता है कि नहीं नहीं, अब मेरा बेटा सुधर जाएगा, अब मेरी बेटी सही रास्ते पर आ जाएगी, अब मेरा बच्चा सही करेगा, अब मेरा बेटा सही जिएगा, अब मैं उसको एक और मौका देता हूँ। कोई बात नहीं, वो उड़ाऊ पुत्र के जैसे जो अपना पूरा धन ले गया, अपना पूरा हिस्सा ले गया और जाकर के ऐशो आराम में अपना पूरा धन को क्या किया, खर्च कर दिया। लास्ट में ऐसी नौबत आई कि जो सुअर खाना खाते थे उस खाने को खाता था। और उसने एक दिन अपने आपे में आया और बोला कि मैं अब जाऊंगा अपने पिता के पास और बोलूंगा, पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया और अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे अपने दास के रूप में अपना ले। और यही सोचते सोचते वो जा रहा था। जाते जाते दूर से उसके पिता ने उसको देखा और बाइबल कहती है पिता उसके पास दौड़ करके उसको गले लगा लिए। ये हमारे पिता का प्रेम है। पिता ने ये नहीं बोला पैसा कहाँ है, पिता ने ये नहीं बोला कि तूने क्या किया धन का, कोई सवाल नहीं। उसको उसके बेटे से मतलब है और उसने उसको गले लगा लिया। और बाइबल कहती है सिर्फ गले नहीं लगाया, उसको चूमा। और उसका पुत्र क्या किस में काम करता था, सुअरों के बाग में, सुअरों के बगीचे में काम करता था। सुअर चारों तरफ, सुअर का खाना, सुअर, उसके पास से किसकी गंध आ रही होगी, सुअर की गंध। लेकिन पिता को सुअर की गंध भी नहीं रोक पाई, उसने अपने पुत्र को जैसा था गले लगा दिया। आज आप जैसे भी हैं, आप जब उस परमेश्वर के पास आते हैं तो वो परमेश्वर आप जैसे हैं वैसे आपको गले लगाता है। और फिर क्या हुआ, उसने बोला हे पिता मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है और अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे अपने दास के रूप में अपना ले। आपको पता है पिता ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। पिता ने एक दास को आवाज लगाई, सुनो इसके लिए एक नया वस्त्र लाओ, नए जूते लाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ और इसके हाथ में एक सेप्टर, एक रॉड दो। कहने का मतलब तू भले ही जैसा भी है, अगर तू मेरे पास आएगा तो तू मेरे पुत्र के रूप में ही जिएगा। तो आज हम जैसे हैं, शायद हम अपने उस जीवन को खो चुके हैं, शायद हम उस जोए जीवन को नहीं आज तक अनुभव किए हैं, लेकिन आज आप जैसे भी हैं उसके करीब आइए, उसके पास आइए, वो क्या करेगा, आपको अपना लेगा। उसका वचन याकूब में ऐसा कहता है, तुम अगर परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। तुम परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। तो पहले किसको आना है परमेश्वर के पास, हमको आना है और फिर परमेश्वर हमारे पास है। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, उसकी प्रेम का कोई वर्णन नहीं है, कोई भी शब्दकोश नहीं बना जो उसके प्रेम को एक्सप्लेन कर पाए कि कैसे एक पवित्र परमेश्वर एक अपवित्र व्यक्ति को प्रेम करता है, कैसे एक महान परमेश्वर हम तुच्छ लोगों को प्रेम करता है, कैसे एक सुंदर परमेश्वर हम जैसे बदसूरत लोगों को प्रेम करता है। ये प्रेम जो वो करता है वो अपार है और अवर्णनीय है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस प्रेम का फ़ायदा उठाते हैं। आपको पता है हम उसका फ़ायदा उठाते हैं तो भी वो हमसे गुस्सा नहीं होता। जब हम उसको चोट पहुंचाते हैं तो भी वो हमसे गुस्सा नहीं होता। कई बार हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी वो हमसे गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो विलंब से कोप करता है, बहुत देर बाद वो क्रोध करता है। वो क्या करता है, वो सोचता है नहीं नहीं अब मेरा बच्चा सुधर जाएगा, अब मेरा बेटा सही रास्ते पर चलेगा, अब मेरी बेटी सही रास्ते पर चलेगी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो जैसा है वैसा वैसा वो जी रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब वो जान जाएगा कि मैं ही उसका सब कुछ हूँ। वेट करता है। जरा एक बार सोच करके देखिए, हम ब्रह्मांड के स्वर्ग के परमेश्वर को वेट करा रहे हैं, उसको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये शरीर किसके स्वरूप में बनाया गया है, परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की समानता में। जब हम इस शरीर के साथ बुरा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप का अपमान कर रहे हैं, परमेश्वर की समानता का निरादर कर रहे हैं। उसने हमें इतना ऊंचा लेवल शुरू में ही दे दिया कि मिट्टी से सीधा परमेश्वर का स्वरूप दे दिया। हम मिट्टी थे, एक धूल थे, वो धूल से हमें बना करके बोला ये धूल को मैं अपना स्वरूप दूंगा। इतना ऊंचा स्तर, इतनी ज़्यादा इज्जत हमको दी
और हम क्या करते हैं, फिर अपने आप को गलत जीवन जी करके, सही तरीके से ना जी करके, हमारे ज्ञान ना होने के कारण भी हो सकता है कि हमें कभी कभी ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसा जीना चाहिए, कैसा नहीं जीना चाहिए। इसके कारण भी हम अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं और बुराई में चलते रहते हैं। फिर भी वो परमेश्वर इंतज़ार करता रहता है कि आज मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आज जब आप उसके पास आते हैं तो परमेश्वर ज़ोए जीवन को लेकर के आपको तोहफा देने जा रहा है। आज वो ज़ोए जीवन जो है वो आपके अंदर परमेश्वर क्रियाशील करने जा रहा है। आज वो ज़ोए जीवन को परमेश्वर आपके अंदर एक्टिवेट करने जा रहा है। आज ही का वो दिन है जब परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। शायद आप पहले बहुत अच्छे थे, बीच में आपकी लाइन थोड़ी बिगड़ गई, लेकिन परमेश्वर बोलेगा कोई बात नहीं, मैं तुझे वापस वहीं पर पोजीशन दूंगा जहां से तूने मुझे छोड़ा था। ये हमारे परमेश्वर का नेचर है। हमारा परमेश्वर ये नहीं बोलता अरे तूने तो इतना समय खराब कर दिया, अब तू फिर से जीरो से शुरू कर। नहीं, परमेश्वर बोला ठीक है, तूने 2 मंजिला बिल्डिंग पर मुझे छोड़ा था ना, कोई बात नहीं, वापस 2 मंजिला बिल्डिंग से शुरू कर। वो ये नहीं बोलेगा फिर से नींव डाल, वो आपको वापस वही पोजीशन देगा जिस पोजीशन से आपने उसको छोड़ा था। इसलिए जब ये उड़ाव पुत्र वापस आया, जो छोटा लड़का था वो वापस आया, तो उसके पिता ने ये नहीं बोला अब मैं तुझे 1 साल तक चेक करूंगा, अगर तू 1 साल अच्छा रहेगा उसके बाद ही मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। नहीं, एक दिन, पहले ही दिन में उसको वापस वही पोजीशन दिया जिस पोजीशन को वो छोड़ करके गया था। ये हमारे पिता का प्रेम है। और हमारी पोजीशन कौन सी पोजीशन है? ज़ोए जीवन हमारा पोजीशन है। हम शायद नीचे गिर करके एक स्वाभाविक जीवन जीने लगे थे, संसारिक जीवन जीने लगे थे और संसार की बातों में आ गए थे, लेकिन जब हम वापस आ जाते हैं, परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं जैसा भी हूँ अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूँ, प्रभु मेरे जीवन को तू बदल दे, आपको परमेश्वर वापस ज़ोए जीवन में स्थापित कर देगा, वापस उन्हीं बातों को कर देगा। अब्राहम के कुएं जो है वो फिलिस्तियों ने बंद कर दिए थे, लेकिन बाइबल कहती है इसहाक ने अब्राहम के कुओं को वापस खोदा। शायद आपके कुएं बंद हो गए, शायद आपकी प्रार्थना का जीवन का कुआं बंद हो गया, शायद आपके दर्शन देखने का कुआं बंद हो गया, शायद आपके बाइबल पढ़ने का कुआं बंद हो गया। आज का दिन वो इसहाक कोई और नहीं, हमारा पवित्र आत्मा है जो वापस उन कुएं को खोदेगा और वापस उन कुएं में वापस से पानी भरने लगेगा। ये हमारा परमेश्वर है। हम अपनी आंखों को बंद करें। आज अगर आप कोई भी बीमारी से आए हैं, कोई भी पीड़ा से आए हैं, परेशानी से आए हैं, वो ज़ोए जीवन आपके ऊपर प्रभुता करने जा रहा है। बस एक समर्पण के हृदय से उसके पास आ जा पाइए। मेरे प्रियो, दुनिया ठुकरा देगी, दुनिया नफरत कर सकती है, लेकिन परमेश्वर नफरत नहीं कर सकता। परमेश्वर प्रेम है, वचन कहता है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है। आज उसके पास आइए संपूर्ण मन से, कहिए प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा आता हूँ, मुझे बदल दे परमेश्वर, मुझे ये ज़ोए जीवन की ज़रूरत है, मुझे अपने जीवन से आप भर दीजिए। मैं आपका जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं जीना चाहता, मैं आपकी इच्छा से जीना चाहता हूँ। चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा।
जा रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ वही लोग, मेरे को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ वही लोग जो सच में वापस परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, वही लोग जो अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, वही लोग अपने स्थान पर खड़े हुए। सबके सब, मैं नहीं चाहता कि सबके सब खड़े हो जाए, इस बात को बस एक सुन के समझ के खड़े होइए कि हाँ, आज मैं एक निर्णय लेने जा रहा हूँ, मैं अपना जीवन प्रभु के हाथ में देना चाह रहा हूँ। प्रभु, मेरा जीवन मैं तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मेरे जीवन को अपना ले प्रभु। मुझको अपना ले प्रभु, मुझे तुझसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। एक बिछाई, मुझको अपना ले प्रभु, मुझे तुझसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है, मुझको अपना ले प्रभु, मुझे तुझसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। आप शांत रहिए, मैं आपके लिए गा रहा हूँ। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आज यीशु आपको बुला रहा है, यीशु बुला रहा। आज जब वो बुला रहा है, उसके पास आ जाए। ये आपके लिए एक मौका है मेरे प्रियो, ये आपके लिए एक अवसर है। इस अवसर को मत खोइए, इस अवसर को बहुमूल्य जानिए। तुझे यीशु बुला रहा। ओ क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर पवित्र आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा
चाहता हूँ एक बार सब 3-3 कदम पीछे हो जाइए, 3-3 कदम पीछे हो जाइए। मैं चाहता हूँ सिर्फ वही लोग जो सच में अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं वो आगे एक लाइन में खड़े हो जाए। सच में प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देना चाहता हूँ, मेरा जीवन तू ले ले प्रभु, मैं आज अर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ प्रभु, मेरे जीवन को आप छू लीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आज परमेश्वर आपके जीवनों को अपने हाथों में लेना चाहता है। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु आज के दिन आपको बुला रहा, वो कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू जैसा भी है तू मुझे कबूल है, तू जैसा भी, तेरी चाहे कितनी भी गंदगी है, तेरी चाहे कितनी भी कमजोरियां हैं, तू मुझे कबूल है। मैं तुझे अपने पुत्र के रूप में स्वरूप कर आज स्वीकार करता हूँ, तुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ। तू बहुत समय तक मुझसे दूर रहा, आज के दिन का मैं इंतजार कर रहा था कि तू मुझे अपना जीवन सौंपेगा। आज के दिन मैं तेरे जीवन को स्पर्श करूंगा। आज के 12 अक्टूबर का मुझे भी इंतजार था। परमेश्वर कहता तुझे यीशु बुला रहा, ओ तेरा नाम ले लेकर, ओ तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरे प्रियो आपको मैं नहीं बुला रहा, आपको कोई इंसान नहीं बुला रहा, आपको आज वो स्वर्ग का बादशाह, वो पिता परमेश्वर आपको बुला रहा है ताकि आज आप अपना जीवन उसको दे दो। आज वो आपके आंसुओं को पोंछे, आज वो आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ समर्पण का चिन्ह दिखाने के लिए मैं चाहता हूं आप अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें कि प्रभु आई सरेंडर, मैं समर्पण करता हूं। सिर्फ एक समर्पण का चिन्ह कि प्रभु आज से मेरे हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे हाथों में, मेरा ये जीवन तेरे हाथों में। इस माटी को तू ही सोना बना सकता है प्रभु। लोग इस मिट्टी पर पैर रख कर कुचल कर चले जाते हैं, लेकिन तू इस मिट्टी को सोना बनाने की काबिलियत रखता है। प्रभु मुझे
अपना ले प्रभु, मुझे अपने पुत्र के रूप में अपना। मैं बहुत दुनिया में चैन सुख और शांति ढूंढने की कोशिश किया, मुझे नहीं मिली प्रभु। मुझे आपके पास सुख चैन शांति मिलती है, मुझे अपना लीजिए प्रभु। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। दिनकरण अंकल का सॉन्ग। ओ बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आज के दिन प्रभु यीशु इनको आप कबूल कर दीजिए। आज जब ये समर्पण के लिए सामने आए, सिर्फ ये नहीं लेकिन इनका परिवार बदल दो। उसका पवित्र आत्मा कहता है मेरी बेटी, मैं तेरे परिवार की भी स्थिति को बदलूंगा, मैं तेरे परिवार की भी कंडीशन को बदलूंगा प्रभु। उसका पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे घर में एक व्यक्ति को बदल दूंगा बेटी, तू चिंता मत कर। आज तू अपना जीवन मुझे दी है, मैं आज तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, आज तेरे जीवन में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुझे, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, मेरे साथ यीशु बुलाता तुम्हें, पवित्र आत्मा कहता है तू कहीं बड़ी चाहत बिजी हो से जाता है, तुमको कहीं चीजें और हैं बाहों जो में बिजी हो जाती है, लेने, लेकिन तेरे दिल में रहता है कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा वही इंतजार कर रहा हूँ जहाँ पर तू मेरे साथ प्रतिदिन समय व्यतीत करता है। उसी कमरे में वही घुटनों पर मैं इंतजार करूंगा। बड़ी चाहत मेरे बेटे से वापस आ जा, तुमको बाहों में लेने, मेरे बेटे वापस आ जा। बुलाता तुम्हें,
बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, बुलाता तुम्हें, चोर आया चोरी करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। हाँ मेरे प्रियो, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आया है। चोरी करने, वो आपके जीवन को नष्ट करने के लिए आया है। लेकिन हमारा यीशु जीवन देने के लिए आया है। बहुत आयत का जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने, यीशु आया जीवन देने। बहुत आयत का जीवन देने, तू आजा, आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। जिनके लिए प्रार्थना नहीं हुई है वो सामने आ जाएं, जिनके लिए प्रार्थना हो गई है पीछे चले जाएं। तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम